जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जल जीवन मिशन योजना पर उठ रहे सवालों पर फिर से प्रशासन व निर्माण एजेंसी का बचाव करते हुए कहा है कि योजनाओं में कई चरण की जांच चल रही है। ऐसे में बार बार जांच की मांग करना प्रशासन व निर्माण एजेंसी के समय को बर्बाद करने जैसा है। जिलाधिकारी ने फिर से स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गलत शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकास भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिन योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई है उनमें कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि डीएम ने लोगों से अपील की है कि जहां भी गलत हो रहा है उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन प्रशासन को परेशान करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। 2024 तक हर घर को जल और हर घर में नल का प्रावधान किया गया, जिसमें पूरा सारे ही डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो पहाड़ी हों, प्लेन्स हों, पूरे देश के उनकी एक कार्य योजना बनाई गई है। पर जब से मेरा यहाँ मैं आई हूँ, मैंने चार्ज लिया है, मेरे को देखने को मिला है कि जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें की जा रही हैं कि जल जीवन मिशन की हर एक कार्य योजना में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लैप्स हैं। तो ये मेरे संज्ञान में आया। तो सबसे पहले तो मैं ये इस बात का खंडन करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर कार्य में कोई लैप्स हो, कुछ ना कुछ हो। उसके लिए भारत सरकार ने इसी मिशन के तहत एक प्रावधान किया है ताकि इस तरह के जो लैप्स हैं उनसे बचा जा। वो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो कि ना कि सरकारी उससे है और ना ही जो ठेकेदार है उससे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर किया है। सभी जिलों में वो एजेंसीज़ हैं। उनका काम होता है कि वो जिला, जब भी हमारी योजना शुरू हो रही है उसको 3 बार वो विजिट करते हैं, जब शुरुआत में, मिडिल टाइम में और बाद में। जो कमियां रहती हैं वो उसको एक्शन पॉइंट में लिखते हैं और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है जल जीवन मिशन की समिति में आ जाती है और जो भी पॉइंट्स उनके होते हैं वहाँ पर डिस्कशन होता है, उनका निस्तारण कर दिया जाता है। फिर जब फाइनल हमारी योजना कंप्लीट होती है, फाइनल भी वो जाकर एक बार चेक करते हैं। जब तक वो फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं देते तब तक ठेकेदार का 25% भुगतान नहीं होता है। जब इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म भारत सरकार ने रखे हैं तो हमें इसमें कोई एक डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी भी अगर डाउट होता है तब भी हमने जनपद स्तरीय जितने भी हमारा 20 सूत्रीय टास्क फोर्स है जो सारी योजनाओं की जो जांच करते हैं, सारी योजनाओं पर अपना मंतव्य भी देते हैं, उनको भी हमने आदेशित किया है कि आप अपनी अन्य कार्यों के साथ जल जीवन के मिशन के भी कार्य देखें, फील्ड में जाके कैसा कार्य चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन बातों का संज्ञान ना तो जांच कमेटी ले रही है और ना ही जो शिकायत करता है वो ले रहे हैं। उनको ये प्रावधान पता होने चाहिए शिकायत करने से पहले भी, और इसमें गलती हमारे जो नोडल हैं जल जीवन मिशन के, उनकी भी है। उनको ये प्रावधान बताने चाहिए। इससे प्रशासन का टाइम वेस्ट हुआ है। जब वो योजना पूरी नहीं हुई है, वो योजना मिडिल में है, उन योजनाओं की जांच जब थर्ड पार्टी कर रही है और उन योजनाओं के लिए अधिकारी भी जा रहे हैं, तो उसकी इन बिटवीन एक अलग निष्पक्ष कमेटी से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि अभी भी जो हमारे पास 2 जांच जो करी गई हैं, मनाखेत जो 39 लाख की थी, हरिनगरी जो भी 39 लाख की थी, दोनों योजनाओं में एक जांच कमेटी ने कुछ उसमें पाइप छोटे हैं या कुछ अन्य जो प्रकरण निकाले हैं वो ठीक है, उन्होंने जो भी पाया गया होगा उसका मैं खंडन नहीं करती, वो ठीक है। लेकिन उन्होंने रिकवरी उसमें लगा दी है कि 10 लाख डिपार्टमेंट उसमें रिकवरी दे और ठेकेदार भी उसमें रिकवरी दे, और डिपार्टमेंट के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है। एक में 10 लाख है मनाखेत में, और 5 लाख जो एक्स्ट्रा वर्क किया है गाँव वालों की डिमांड पर, दूसरे में 5 लाख। उसमें कोई कमी नहीं पाई गई है। केवल ये कि ग्रामीणों ने कहा कि हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, अगर आप एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, तो गांव वालों की मंशा समझते हुए उसको DWSM में उन्होंने पास करा लिया था, वो कर लिया, तो उसमें कोई लैप्स नहीं है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं बनेगी। रीज़न ये है क्योंकि अभी भी ठेकेदार का 40% विभाग के पास है। लगभग 12 लाख रुपये विभाग के पास अभी भी होल्ड है ठेकेदार का। अगर ये योजना उन्होंने ठीक से नहीं बनाई तो विभाग उसको फोरपीट करके दोबारा से टेंडर करके कार्य करा सकता है या उसी पैसे में कार्य करा सकता है। तो अभी जब योजना कंप्लीट ही नहीं हुई है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, ना उसका 25% भुगतान हुआ है, तो बीच में इन बिटवीन कोई कार्रवाई नहीं बनती है। अभी भी ठेकेदार को टाइम दिया जा सकता है कि वो योजना को ठीक करे। अगर वो नहीं ठीक करता है उसके बाद, और इसमें मैं भी ये कहना चाहूँगी कि इन बिटवीन कोई भी जांच ना करे, क्योंकि थर्ड पार्टी का हमने अपने आप से प्रावधान रखा है। तो थर्ड पार्टी के बाद यदि अगर
थर्ड पार्टी ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है, फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया है, ठेकेदार को पूर्ण भुगतान हो चुका है, वो योजना क्लोज हो चुकी है। उसके बाद अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तब हम लोग एक हाई लेवल कमेटी बना के उसकी जांच करें और उसमें जो कमियां पाई जाती है उसमें ठेकेदार भी लायबल होगा, जल जीवन मिशन के अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी और उसके अलावा उस थर्ड पार्टी पर भी कार्रवाई होगी जिसने इसको फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और 25% भुगतान कराया। ये 3 तरह के इसमें जब चेक लगे हैं तो अननेसेसरी कुछ व्यक्तियों का काम बन गया है कि वो जांच लगाएं और प्रशासन का टाइम बर्बाद करें। ऐसे फ्रिवलेस जांचों के लिए आगे से हम लोग टाइम, अगर जो भी टाइम बर्बाद करेगा उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। जब इसमें अपने आप ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं तो उस नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। इसमें ये है, मैंने जैसा आपको अभी बता ही दिया है, जो थर्ड पार्टी है, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो एक योजना की जाँच करती है। उसका 25% भुगतान ही तब होगा जब वो फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे, जिसमें एक भी अगर कमी इंगित होती है, अगर वो कमी नहीं पूरी करी है ठेकेदार ने तो विभाग भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। जब तक वो कमी को पूरा नहीं करेंगे तब तक उसका भुगतान नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो एजेंसी अगर ठेकेदार के साथ मिल गई है, अगर वो एजेंसी ठेकेदार के साथ मिलती है तब हम लोग डिपार्टमेंट में हाई पावर कमेटी, चाहे वो सीडीओ की अध्यक्षता में हो चाहे एडीएम की हो, तब हम उस पर जाँच करेंगे। लेकिन पहले से जो एक व्यवस्था, जो एक प्रावधान दिया गया है, हम एक भारी भरकम भारत सरकार जल जीवन मिशन की फीस दे रहे हैं थर्ड पार्टी एजेंसी को, वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि वो अपना काम ठीक से करें। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं तो उस पर भी एक्शन बनता है, जल जीवन मिशन के अधिकारियों पर भी एक्शन बनता है, ठेकेदार पर भी एक्शन बनता है। लेकिन इन बिटवीन हम नहीं कर सकते क्योंकि जब तक योजना कंप्लीट नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है कि जांच को माना नहीं गया है, जांच पर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने ये बताया है कि उन्होंने 10 लाख का जो आकलन किया है कि 10 लाख की कमी पाई गई है, जो पाइप छोटे लगाए या अंदर नहीं किया, तो उसकी जाँच, उनकी जाँच ठीक है जो टेक्निकली उन्होंने जाँच करी है। लेकिन उस जाँच के एवज में जो पैसे हैं वो ऑलरेडी विभाग के पास उन्होंने ठेकेदार के फोरफिट किए गए हैं। तो उसमें जो वसूली की कार्रवाई है कि विभाग से वसूली करे, तो विभाग तो वही जो उनके पास पैसे ऑलरेडी हैं उसी से विभाग उसको ठीक करा लेगा। मेरा कहना ये है, क्योंकि वो इन बिटवीन है, वो योजना पूरी नहीं हुई थी। योजना पूरी हो जाती और विभाग के पास कोई पैसा नहीं बचता, तब हमें उसमें कमी पता चलती, तब हम विभाग से वसूली की बात करते। सिर्फ बात इतनी सी है, उसको घुमाया फिराया ना जाए। जांच उन्होंने ठीक करी है टेक्निकली, लेकिन उसकी वसूली विभाग से उन्होंने लिखा भी है, लेकिन विभाग के पास पैसा ऑलरेडी ठेकेदार का पड़ा है। ये उस जांच में उन्होंने ये फैक्ट्स नहीं लिखे थे, इसलिए उनकी जांच को, एक फैक्ट को उन्होंने नहीं लिखा, इतना बोला गया है। उस पर ये भी कहा गया है कि जांच रिपोर्ट में संस्तुति की गई है कि इसमें जो है मुकदमा किया जा सकता है, ऐसा संस्तुति की गई है। तो क्या मुकदमे की कोई कार्रवाई? देखिए, प्राइमा फेसी मुझे इसमें मुकदमे का कारण नहीं लगता। रीज़न इसका ये है क्योंकि अभी भी पैसा विभाग के पास होल्ड है। अगर विभाग के पास पैसा होल्ड नहीं होता, विभाग उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देके उसका पैसा रिलीज़ करके उसको मुक्त कर चुका होता, तब हम उसको बोलते कि विभाग ने उसको यूसी दे दिया, उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया है। लेकिन अभी विभाग के पास जितनी क्षति आई है उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा विभाग के पास होल्ड है। अभी भी विभाग उसको फोरफिट करके नए सिरे से भी उस कार्य को करा सकता है। तो उसमें ना तो वसूली की कार्रवाई है अभी, ना एफआईआर की। जो भी कमियां आई हैं, जो कमियों के रीज़न बताए गए हैं, उसको कमी करने के लिए एक मौका अगर ठेकेदार को दे या ना दे, ये विभाग की मंशा है कि ठेकेदार ने काम कैसा किया है। विभाग चाहे तो उस ठेकेदार को फोरफिट करके उसको ब्लैकलिस्ट करके डाल दे, विभाग चाहे तो उसी ठेकेदार से काम करा के उस योजना को सुदृढ़ करे। ये विभाग का निर्णय होगा, लेकिन उसको काम ठीक कराना है। काम ठीक करा के मेरे को योजना, जो डीपीआर के तहत जो योजना का मैंडेट है, वो योजना बननी है, उससे कार्य है। तो इसमें कोई ऐसा क्राइम वाली बात नहीं है कि जिसमें उनके ऊपर एफआईआर की जाए, या नेग्लिजेंस भी नहीं है, क्योंकि जब फील्ड पर जाएंगे, जब इंस्पेक्शन होगा, तभी उनको पता चलेगा कि कोई ठेकेदार ने गलत काम किया है। गलत काम करने के बाद उसको या तो सुधारा जाएगा या उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो विभाग उस पर एक्शन ले रहा है। तो विभाग के खिलाफ एफआईआर का ऐसा कोई एक मैडम, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब थर्ड पार्टी आपकी जांच कर रही है, उसके बाद आपने उन योजनाओं की जांच की है, तो उसमें गलत पाया गया, इसका मतलब थर्ड पार्टी वाले जो जांच कर रहे हैं वो गलत है? नहीं, एक्चुअली क्या है, थर्ड पार्टी 3 लेवल पर जांच करती है। थर्ड पार्टी ने अभी तक अपनी जांच करी ही नहीं थी, उससे पहले हम लोग जांच कर, सेकंड लेवल कर चुके थे, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल कर चुके हैं। लेकिन जो जांच के बिंदु आए हैं, वो फाइनल जब वो चेक करते तभी उनको पता चलते। फर्स्ट लेवल में तो इनिशियली उन्होंने गड्ढा खोदा है या इनिशियली क्या क्या इक्विपमेंट ला के रखे हैं, उससे बात होगी। कितना पाइप उन्होंने बिछाया, कितनी डेप्थ तक बिछाया, वो तो लास्ट वाली जांच में आता है। तो थर्ड पार्टी ने अब तक जांच ही नहीं करी थी। यही तो मुद्दा है कि थर्ड पार्टी ने जांच ही नहीं करी, उससे पहले ही हम एक और जांच बैठा दे रहे हैं, उससे पहले ही हम दूसरी जांच भी बैठा दे रहे हैं। तो फिर थर्ड पार्टी का औचित्य क्या है? हम उसको क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? तो ये जो 2 योजनाओं की आपने जांच की, ये एज ए सैंपल माना जाए पूरे जिले का?
कि जो आपने एक सैंपल के तौर पर 2 की करा दी, बाकी की नहीं होगी और इसमें जो नहीं होगा नहीं, वो- बाकी की सबकी जांच टीपीआई कर रहा है और ये सैंपल की भी बात नहीं है। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि टीपीआई ने यहाँ पर ठीक काम नहीं किया है या यहाँ की जांच अच्छे से नहीं हुई है, यहाँ पर कोई भी इसमें कोई भी मिलीभगत पाई जाती है, तो मैं अपने आप इंडिपेंडेंट हूँ। हम एडीएम पे या सीडीओ की अध्यक्षता में, एसडीएम की अध्यक्षता में, जहाँ पर भी हमें कहीं पर भी लगेगा, लेकिन उसका संज्ञान डीडब्ल्यूएसएम की कमेटी भी लेगी और मैं भी जहाँ पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब बात हुई है तो वो मैं ज़रूर जाँच कराऊँगी। टीपीआई की भी मैं जाँच कराने के लिए स्वतंत्र हूँ, उसकी भी मैं जाँच कराऊँगी। मैम बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफा होनी चाहिए। रीज़न ये है, अगर कोई शिकायत में कोई कमियां पाई जाती तो विभाग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठेकेदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो उसमें संलिप्त है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम अगर जांच सही पाई जाती है, जांच में कोई तथ्य ऐसे नहीं पाए जाते और वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का टाइम वेस्ट करने के लिए या किसी को अपना व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए या किसी पर दोषारोपण करने के लिए जाँच की जाती है, तो जो शिकायतकर्ता पर भी निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। इससे प्रशासन का भी टाइम बर्बाद होता है, उस अधिकारी का जो अच्छा काम कर रहा है उसका मनोबल टूटता है, फिर वो काम करने के इच्छुक नहीं रहता है, तो फिर हमारी सारी योजनाएं और उसका जो हानि होती है वो जनता को होती है कि कोई विभागीय अधिकारी अच्छा काम करते हुए भी अब उसको डिमोटिवेट हो रहा है, तो फिर उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे जितने भी शिकायतकर्ता हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह की शिकायत करने को उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है, उन पर निसंदेह कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर हमें कोई भी ऐसा सबूत मिलता है तो हम निसंदेह उस पर कार्रवाई करेंगे। ठेकेदारों के जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने का, ये मेरे मामले में मुझे इस पर लिखित शिकायत मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे अगर मैं इसकी जांच करा लेती हूँ, अगर ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए होंगे तो जिसने भी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उस पर एक्शन बनेगा। एक मैडम सवाल ये भी उठ रहा है कि बार बार जब आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी, तो एक्चुअल में कहीं पर अगर गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत फिर व्यक्ति नहीं, कैसे करे? देखिए एक्चुअली जो शिकायत होती है वो करेंगे ही आप। मैंने ये नहीं कहा कि शिकायतकर्ता पे कि पूरे सभी शिकायतकर्ता पे कार्रवाई होगी। आप जेन्युइन अगर शिकायत कर रहे हैं तो आपकी शिकायत का संज्ञान भी लिया जाएगा और बहुत ज़्यादा शिकायत का संज्ञान लिया भी जा रहा है। आप ही हमारे आँख कान नाक हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। मैंने ये बोला है कि जो झूठी शिकायत करते हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए शिकायत करते हैं, जो अधिकारियों से व्यक्तिगत रंजिश लेने के लिए शिकायत करते हैं या उन पर दोषारोपण करते हैं, या जो अधिकारी अच्छा काम भी कर रहा है उसका मनोबल तोड़ने के लिए शिकायत करते हैं, मैंने उन लोगों की बात करी है। जो हमारे अच्छे जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज जो आरटीआई एक्टिविस्ट हों, चाहे जो भी हमारे समाज में जितने भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको आगे लाने का काम करते हो, उनके लिए मैंने कभी भी किसी कार्रवाई की बात नहीं करी। वो निसंदेह पूरी फ्रीडम से मेरे पास आके अपनी बात रख सकते हैं। बात यह है कि क्योंकि कई बार लोग बहुत धमकी दे देते हैं, हम कोर्ट जाएंगे, हम एफआईआर कर देंगे बिना तथ्यों के। उससे जो व्यक्ति है और मीडिया भी उसको अगर प्रसारित करता है तो जो व्यक्ति है उसकी मानसिक शांति भी जाती है, वो काम नहीं कर पाएगा। अधिकारी भी यहाँ पर अपने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं। हमें उनको भी व्यक्ति की तरह ही सोचना चाहिए कि उनका भी अपना निजी जीवन है, उनके भी अपने परिवार हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखा जाना चाहिए। वो जनता के लिए समर्पित हैं, उनके समर्पण भाव को भी एक्नॉलेज करें, ना कि केवल दोषारोपण का काम करें। मेरा ये मानना है। DCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।